ब्लैकवुड मैनर एक पहाड़ी पर खड़ा था। यह एक ऐसा स्थान था जो अपने आप में रहस्य और डर का प्रतीक था। यह धुंध से घिरा हुआ था। धुंध की मोटी चादर ने इसे और भी भयानक बना दिया था, जैसे कि यह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। पुराना घर बहुत बड़ा और डरावना था। इसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। लोग इसके किस्से सुनाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर में अजीब घटनाएं होती थीं और कई लोग इसे भूतिया मानते थे। हवा में फुसफुसाहट की बात करते थे। कहते हैं कि जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। रात में हंसी की आवाजें सुनाई देती थी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दिन में भी लोग इस घर के पास जाने से कतराते थे। मैनर डर की जगह था। इसके आसपास का माहौल इतना भयानक था कि लोग इसे दूर से ही देखकर डर जाते थे। ब्लैकवुड मैनर एक रहस्य था। इसके इतिहास में कई अनसुलझे रहस्य छुपे हुए थे जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। यह सालों से खाली पड़ा था। समय के साथ ये और भी खंडहर हो गया था और इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं। कहते हैं यहाँ कभी एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वो लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए। उनके जाने के बाद घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा रहा, जैसे कि वे कभी वापस आने वाले हों। उनका क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। कई जांच पड़ताल हुई, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। मैनर एक निशानी की तरह खड़ा था। यह घर आज भी खड़ा है, जैसे कि यह समय को चुनौती दे रहा हो। यह अज्ञात का प्रमाण था। ब्लैकवुड मैनर आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है और इसके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हर किसी को यह अपनी ओर खींचता है। थॉम्पसन परिवार वहां आ गया। एक पुरानी हवेली के सामने खड़े होकर वे अपने नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें मैनर के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। यह घर कई रहस्यों को समेटे हुए था जिनसे वे अनजान थे। जॉन, जो पिता था, बहुत खुश था। उसे लगा कि यह घर उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई जगह, नए अवसर और एक नई जिंदगी। मेरी, उसकी पत्नी, थोड़ी डरी हुई थी। घर में ठंडक थी जो उसे असहज कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उनके बच्चे एमिली और एथन बहुत खुश थे। उनके लिए यह एक रोमांचक साहसिक कार्य था, एक नई जगह को खोजने का मौका। उनके लिए तो ये एक साहसिक काम था। वे हर कोने को उत्सुकता से देख रहे थे, जैसे कि वे किसी खजाने की खोज में हो। परिवार ने सामान खोलना शुरू कर दिया। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन घर की अजीब सी खामोशी उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उनके आसपास घूम रही हो। दालान में एक ठंडी जगह। ये ठंडक सामान्य नहीं थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो, किसी के नाम की फुसफुसाहट। ये आवाजें उन्हें और भी बेचैन कर रही थीं। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। वे सोच रहे थे कि यह सब उनके मन का भ्रम है। घर में चरमराहट और क्रेक की आवाज आ रही थी। ये आवाजें रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। ये तो पुराना घर था, या फिर कुछ और था। क्या यह घर वास्तव में भूतिया था, या फिर यह सब उनकी कल्पना का खेल था? थॉम्पसन परिवार के लिए यह एक रहस्य था जिसे वे जल्द ही सुलझाने वाले थे। पहली रात सबसे मुश्किल थी। एमिली को आवाजें सुनाई दी। उसने परछाइयों को हिलते देखा। एथन को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वो पलटा। वहां कुछ भी नहीं था। जॉन और मैरी ने उनके डर को अनदेखा कर दिया। ये तो बस एक बुरा सपना था। दिन हफ्तों में बदल गए। अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। उनके पीछे पीछे कदमों की आहट सुनाई देती। आवाजें उनके नाम पुकारती। वे इस एहसास से बच नहीं पा रहे थे। उन पर किसी की नजर थी। परिवार बेचैन हो गया। ब्लैकवुड मैनर में क्या हो रहा था? एक शाम एमिली गायब हो गई। वो बगीचे में खेल रही थी। 1 मिनट पहले वो वहां थी, अगले ही पल वो गायब थी। परिवार ने उसे बेतहाशा ढूंढा। उन्होंने उसका नाम पुकारा। घर सन्नाटा था। एमिली चली गई थी। दहशत फैल गई। जॉन ने पुलिस को फोन किया। उन्होंने घर और आसपास तलाशी ली। एमिली का कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। एमिली बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। परिवार तबाह हो गया था। भाग 5। तलाश शुरू होती है। एक अंधेरी रात में एक पुराना और भूतिया घर खड़ा था जो रहस्यों से भरा हुआ था। जॉन ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि इस घर में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया से छुपाया गया था। उसने घर की छानबीन की। हर कोने में,
हर दरवाजे के पीछे उसे कुछ न कुछ अजीब और रहस्यमय महसूस हो रहा था। उसने सुराग की तलाश की। जॉन को यकीन था कि अगर वह सही सुराग ढूंढ ले तो वह इस घर के रहस्य को सुलझा सकता है। उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला। वो तहखाने में था। ये कमरा बाकी घर से अलग था, जैसे कि इसे जानबूझकर छुपाया गया हो। कमरा धूल और मकड़ी के जाले से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में सालों से कोई नहीं आया था। जॉन को ठंड लग रही थी। इस कमरे की ठंडक और अजीब सी खामोशी ने उसे और भी डरा दिया। इस कमरे में राज छुपे थे। फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने कुछ गुप्त अनुष्ठान किया। कमरे के अंदर जॉन को एक डायरी मिली। ये डायरी बहुत पुरानी थी और इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये उस बच्ची की थी जो पहले इस घर में रहती थी। उसका नाम सारा था। सारा की डायरी में उसके जीवन की कहानियां और उसके डर लिखे हुए थे। डायरी में एक डरावनी कहानी लिखी थी। सारा ने लिखा था कि कैसे वह इस घर में फंस गई थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सारा उस घर में फंस गई थी। वह हर दिन डर के साए में जी रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी। यह आत्मा बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली थी और सारा को हर पल डराती रहती थी। जॉन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा और सारा की आत्मा को शांति दिलाएगा। जॉन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस घर के रहस्यों को उजागर करेगा और सारा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जॉन ने घर के हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं उसे वह सुराग मिल जाएगा जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को अपने साहस से मात दी और आगे बढ़ता रहा। अंततः उसे एक गुप्त मार्ग मिला। यह मार्ग उसे उस कमरे तक ले गया जहां सारा की आत्मा फंसी हुई थी। जॉन ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। जॉन ने ठान लिया कि वह सारा की आत्मा को इस दुष्ट आत्मा से मुक्त कराएगा। उसने अपने दिल में साहस और विश्वास को बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। अंत में उसे वह अंतिम सुराग मिला जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। जॉन ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया और सारा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आगे बढ़ा। भाग 6 गुप्त रास्ता। डायरी में एक गुप्त रास्ते का जिक्र था। वो आग की चिमनी के पीछे था। जॉन दौड़ता हुआ कमरे में गया। उसे रास्ता मिल गया। वो अंधेरा और संकरा था। वो जानता था कि उसे एमिली को ढूंढना है। वो रास्ते में घुस गया। रास्ता कई सुरंगों की ओर जाता था। जॉन उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि अंधेरे में परछाइयां हिल रही हैं। वो करीब पहुंच रहा था। वो इसे महसूस कर सकता था। वो एमिली को ढूंढ निकालेगा। भाग 7 भूतिया साया। जॉन एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक अजीब सी रोशनी थी। कमरे के बीच में उसने उसे देखा। एमिली फर्श पर बैठी थी। उसकी निगाहें एक जगह टिकी हुई थीं। जॉन दौड़कर उसके पास गया। एमिली, वो चिल्लाया। एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे देखा तक नहीं। जॉन एमिली को लेकर जाने के लिए मुड़ा। वो रुक गया। उसके पीछे एक साया खड़ा था। ये एक बच्ची का साया था, सारा। भाग 8 त्रासदी का इतिहास। साया बोला। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सारा ने एक दुखद कहानी सुनाई। वो सदियों से उस घर में फंसी हुई थी। वो उस दुष्ट आत्मा की कैदी थी। आत्मा डर और निराशा से ताकत लेती थी। आत्मा एमिली को ले गई थी। वो जॉन को कमरे में बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। आत्मा को जॉन की निराशा चाहिए थी। उसे उसका डर चाहिए था। सारा ने जॉन को चेतावनी दी। उसे वहां से भागना होगा। उसे एमिली को पीछे छोड़ना होगा, वरना आत्मा उसे भी अपने कब्जे में कर लेगी। भाग 9 अनसुलझा रहस्य। जॉन ने एमिली के बिना जाने से इनकार कर दिया। वो झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एमिली चली गई थी। साया, सारा गायब हो गई थी। जॉन अकेला था। जॉन उस कमरे से भाग निकला। वो घर वापस लौट आया। उसने अपने परिवार को वो सब बताया जो उसने देखा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो पागल हो गया है। जॉन सच जानता था। घर बुरा था। इसने एमिली को ले लिया था और ये उसे कभी नहीं जाने देगा। भाग 10 एक भूतिया याद। थॉम्पसन परिवार ब्लैकवुड मैनर छोड़कर चला गया। उन्होंने अपना सारा सामान पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपनी यादें पीछे छोड़ दी। उन्होंने अपनी बेटी को पीछे छोड़ दिया। ब्लैकवुड मैनर एक बार फिर खाली हो गया। ये एक भूतिया याद बनकर रह गया। कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। हवा में फुसफुसाहट जारी रही। रात में हंसी की आवाजें गूंजती रहीं। ब्लैकवुड मैनर वैसे का वैसा ही रहा। ये डर की जगह थी। ये रहस्य की जगह थी।
ये त्रासदी की जगह थी।